राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे सभ्यता की। एक गांव में एक बहू गांव के बाहर झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते वह सुपारी खा रही थी। उसके मुंह में सुपारी थी, उसको चबा रही थी। जब उसके मुंह में पान वाला पानी आया, पीक जिसको बोलते हैं, वह जब उसके मुंह में इकट्ठी हुई तब उसने क्या किया, घर की जो यज्ञ वेदी होती है, यज्ञ वेदी जिसमें यज्ञ किया जाता है, उसमें उसने गलती से थूक दिया। गलती से उसमें थूक देने के कारण हैरानी की बात तब हुई जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया। वह थूक सोने में बदल गया। यह देखते देखते वह हर रोज ऐसे ही करने लगी कि वह यज्ञ वेदी में थूक देती और वह थूक उसका सोने में बदल जाता है। धीरे धीरे करके उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया इसी प्रकार से। और यह बात धीरे धीरे, आप सभी जानते हैं, बात तो जल्दी जल्दी कहीं टिकती नहीं है, तो फैल जाती है। तो धीरे धीरे वह बात सारे गांव में फैल गई। तो गांव की सभी बहू बेटियाँ, सब बहुएं, औरतें ऐसे ही करने लगी, सुपारी चबाती और वह थूक यज्ञ वेदी में थूक देती। और इस प्रकार से वह इतना सारा धन गांव में इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे सभी के पास इतना सारा स्वर्ण एकत्रित हो गया। जब उनके पास स्वर्ण एकत्रित हुआ, एक उसी गांव में एक महिला थी और उनके यहाँ सभी के घर में अपने अपनी यज्ञ वेदी बनी हुई थी। तब उसने अपने पति से कहा, उसके पति ने कहा, नहीं, यह सभ्यता की बात नहीं है, हमें यज्ञ वेदी में नहीं थूकना चाहिए, वह बड़ा ही पाप होता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर उस औरत ने कहा, सभी के घर में इतना इतना सोना हो गया है और इतने इतने ऐश से रह रहे हैं, उनके घर ऐशो आराम की सभी चीज़ें हो गई हैं और हम वैसे की वैसे हैं। हमारे घर में ना तो ऐशो आराम की चीज़ है, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, यह महापाप है। चलो जी, वह औरत कहती है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, ना जाने मुझे कैसा पति मिला है जो किसी भी बात से मुझे मेरे किसी बात से सहमत नहीं होता और वह मुझे ये कार्य करने नहीं देता। और धीरे धीरे उसका पति जो है ना बीमार रहने लगा और उसने खटिया पकड़ ली। जब उसका पति बीमार रहने लगा तो वह एक दिन एक टांगे में अपना सारा सामान एकत्रित कर कर उन्होंने एक टांगे में अपना सारा सामान भर लिया और वह गांव से रवाना हो गए। जैसे ही वह गांव से रवाना हुए, गांव से बाहर निकले, जब उन्होंने गांव की सरहद पार की तो गांव में विस्फोट हुआ और सारा गांव जलकर राख हो गया। तब उस औरत को अपने पति की कही हुई बातें समझ में आई कि उसके पति ने उसको यज्ञ वेदी में थूकने से क्यों मना किया था, क्योंकि सारा गांव उस पाप की चपेट में आ चुका था। सारे ही गांव की बहुएं जो होती हैं वो यज्ञ वेदी में थूकने लगी थी और सारा गांव पाप के चक्रव्यूह में धंस गया था, फंस गया था। और जिस कारण उस गांव में विस्फोट हुआ और वह गांव धू धू करके जल गया और वह औरत और उसका पति बच गए जो यज्ञ वेदी में नहीं थूकते थे। इसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे सभ्य कार्य करो, दूसरों की भलाई करो, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करो, कि ऐसे कार्य करो जिससे किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो, अपना भी नुकसान ना हो, किसी दूसरे का भी नुकसान ना हो और किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। अच्छे शब्द बोलो जिससे सुनने में भी अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे और किसी को ठेस ना पहुँचे। जब हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमेशा अच्छाई का फल तो अच्छा ही होता है, बुराई का फल बुरा होता है। वह कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जरूर आता है। इसलिए बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाएं, प्रभु का सिमरन करें। अगर हमारे दिमाग में कोई परेशानी चल रही है या किसी के साथ हमारा मन मुटाव है
उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए हमें प्रभु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे के बारे में गलत ना सोचकर हम प्रभु के चरणों में ही अपना ध्यान समर्पण करें। हे प्रभु, जो हो रहा है तुम ही देखना। अगर हम नहीं देख रहे, हम देखते हैं कि कोई देख रहा है, नहीं, कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है। हम इंसान से छुप सकते हैं, ईश्वर से नहीं। हम भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। जो कुछ है, पाप पुण्य, सब भगवान के सामने है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। करने वाला वह है, करता वही है, कर भी वही रहा है और करने वाला भी वही है। इसलिए भगवान का सिमरन करें, खुश रहें, परिवार को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें और बच्चों में ही मस्त रहें, तो जिंदगी खुद पे खुद ही स्वर्ण बन जाती है। स्वर्ण और स्वर्ग दोनों ही अपने ही हाथों में है। इसलिए खुश रहें और मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी हैप्पी लाइफ, हैप्पी जर्नी, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी नाइट। थैंक यू।